morning students. Today we are going to learn lesson number 3 मात्राएं from हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक। तो आपको यहाँ पे सम पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो बॉय है वो क्या लेकर खड़ा है? स्वर। सेकेंड वाला जो बॉय है वो क्या लेकर खड़ा है? व्यंजन। और नीचे जो बॉय और गर्ल है दोनों क्या लेकर खड़े हैं? मात्रा। तो मात्राएं में जो 3 कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट स्वर, दूसरा व्यंजन और लास्ट में मात्रा। तो आपको पता है कि किसकी मात्रा होती है? स्वर की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? स्वर की मात्रा होती है। व्यंजन की मात्रा होती है? नहीं, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। मात्रा किसकी होती है? स्वर की मात्रा होती है। लेकिन व्यंजन को लिखने के टाइम पे, मतलब जब हम व्यंजन लिखते हैं तो वो किसकी सहायता लेता है? जब हम व्यंजन लिखते हैं, जैसे मुझे का लिखना है तो क और किसकी मात्रा में साथ में लिखूंगी? स्वर की मात्रा लिखूंगी, मतलब आ की मात्रा लिखूंगी। क, आ की मात्रा का। तो व्यंजन के साथ जो हम लिखते हैं वो हम किसकी मात्रा लिखते हैं? स्वर की मात्रा लिखते हैं। मतलब व्यंजन को किसकी हेल्प लेनी चाहिए? स्वर की हेल्प लेनी चाहिए। मतलब व्यंजन हर बार स्वर की हेल्प लेता है। व्यंजन किसकी सहायता लेता है? स्वर की सहायता लेता है। और स्वर किसी की सहायता नहीं लेता है। स्वर अपने आप अकेला है। स्वर, क्योंकि स्वर की ऑलरेडी मात्रा है तो स्वर अकेला है, तो स्वर लिखने के टाइम में किसी की सहायता नहीं लेता है। लेकिन व्यंजन किसकी सहायता लेता है? स्वर की सहायता लेता है। किसकी सहायता लेता है? स्वर की सहायता लेता है। इसलिए स्वर की मात्रा होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। इसलिए व्यंजन को ऑलवेज, हमेशा स्वर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये रहा स्वर, व्यंजन और मात्रा वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, प्रत्येक स्वर का अपना चिन्ह होता है। आपको पता है कि प्रत्येक स्वर है अ, आ, ई, उ। तो जो पर्टिकुलर स्वर होता है, प्रत्येक स्वर होता है उसका एक चिन्ह होता है, मीन्स उसकी एक मात्रा होती है। और इस चिन्ह को मात्रा कहलाते हैं। उस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। जो व्यंजन के साथ हम लिखते हैं, स्वर का जो हम चिन्ह करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को बोलने में हम क्या करते हैं? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आगे अभी मैंने बोला कि व्यंजन को लिखने के टाइम पे किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? स्वर की। जैसे यहाँ पे माला का पिक्चर है। ओके, तो म प्लस आ, हमने क्या किया? माला लिखा हुआ था उसका वर्ण विच्छेद कर दिया, मतलब उसकी जो ध्वनि थी हमने अलग अलग कर दी। म प्लस आ तो माँ बन गया, ल प्लस आ तो ला बन गया। जिसकी यहाँ मात्राएं हैं वो मात्रा हमने क्या किया? वो यहाँ पे उसका स्वर हमने लिख दिया। जिसकी यहाँ मात्रा लिखी गई है उसका स्वर हमने यहाँ वर्ण विच्छेद में लिख दिया। तो क्या बन गया? माला। नेक्स्ट है गुलाब। तो ग यहाँ किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो यहाँ हमने लिखा छोटा ऊ। ल प्लस आ प्लस ब प्लस अ। ब में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ब में पीछे किसका साउंड आता है? अ का। किसका आता है? अ का। तो ब, कोई भी मात्रा किसी में ना हो लेकिन उसके पीछे हम अ लिखते हैं, क्योंकि वो कोई भी मात्रा ना हो तो वो हम अ समझते हैं। क्या समझते हैं? अ समझते हैं, अ का स्वर समझते हैं। नेक्स्ट है नीचे गिलास। तो ग प्लस छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लिखेंगे, प्लस ल प्लस आ प्लस स प्लस अ। तो क्या बना? गिलास। क्या बना? गिलास। फिर हाथी में क्या बना? ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई, हाथी।
हाथी, हाथी। ओके, तो हमने यह क्या किया, जो शब्द था उसका वर्ण विच्छेद कर दिया, मतलब उसकी अलग अलग हमने ध्वनि कर दी। नेक्स्ट, ऊपर दिए गए शब्दों में व्यंजन है। आपको पता है कि ऊपर दिए गए शब्दों में व्यंजन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्यंजन है म, ल, ग, ल, ब, वो सारे क्या है, व्यंजन है। लेकिन उनको पूरा शब्द लिखने में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की। किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की। तो ऊपर दिए गए शब्दों में व्यंजन है, परंतु इनके साथ आए स्वर वर्ण मात्रा के रूप में प्रयोग किए गए हैं। परंतु इनके साथ आए स्वर वर्ण, जो स्वर होते हैं उसको हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं, मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। क्यों मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि हर जगह हमें स्वर लिखना ना पड़े, इसलिए स्वर की जगह हम स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक स्वर का अपना चिन्ह होता है। आगे मैंने बोला प्रत्येक स्वर का अपना चिन्ह होता है। स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। आओ स्वर तथा उनकी मात्राओं से पहचान करें। चलो अब हम क्या देखें, अलग अलग स्वर की अलग अलग मात्रा जो होती है वो हम देखें। यहाँ पे एक चार्ट है। फर्स्ट कॉलम में है स्वर, सेकंड कॉलम में है मात्रा रूप मतलब मात्रा, और लास्ट में है शब्द। तो फर्स्ट में अ है, तो अ में क्या है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो उसका शब्द सीधा बन गया बिना मात्रा वाला कमल, कमल। आ में क्या मात्रा होती है, ओनली स्टैंडिंग लाइन। आ में क्या मात्रा होती है, ओनली स्टैंडिंग लाइन, तो बन गया उसका शब्द काला। उसके बाद है छोटी, छोटी ई हमेशा व्यंजन के आगे लगती है। छोटी ई हमेशा व्यंजन के आगे लगती है, तो बन गया चिड़िया। बड़ी, बड़ी ई बिल्कुल ऑपोजिट। छोटी ई आगे लगती है तो बड़ी ई व्यंजन के पीछे लगती है, तो बन गया शब्द नीला। छोटा ऊ ऑलवेज व्यंजन के पैर में लगती है, मतलब व्यंजन के नीचे लगती है, तो बन गया शब्द सुमन। बड़ा ऊ सेम टू सेम क्या होता है, वो भी व्यंजन के पैर में लगती है, मतलब छोटा ऊ में क्या होता है, राउंड जैसा होता है, और बड़ा ऊ में जो हम मात्रा करते हैं शब्द के ऊपर, ऐसा वह व्यंजन के पैर में लगती है। फूल, बन गया शब्द फूल। ए से एडी, उसमें क्या होता है, ए में ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आपको समझना है कि मुझे उसकी एक मात्रा करनी है। क्या करनी है, एक मात्रा, तो बन गया यहाँ पे केकड़ा। और आई मतलब आई से ऐनक, तो आई में यहाँ पे आई में यहाँ पे एक मात्रा है। क्या है, एक मात्रा है, तो हम क्या समझेंगे कि उसकी दो मात्रा आती है, तो बन गया बैल। क्या बन गया, बैल। ओ में क्या आता है, एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक मात्रा, तो बन गया कोयल। और लास्ट में औ में क्या होता है, एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर दो मात्रा, तो बन गया कौवा। नेक्स्ट, विशेष एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे मैंने बोला कि स्वर को लिखने के टाइम पे या बोलने के टाइम पे किसी की हेल्प लेनी नहीं पड़ती। अस्वर का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है। अस्वर का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है। जैसे क प्लस अ प्लस ल प्लस अ, कल। क प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो क्या बना, कल। तो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं उसमें अ का साउंड होता ही है, मतलब अस्वर का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन में होता ही है।
र व्यंजन के साथ ऊ तथा बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ स्वर का प्रयोग कैसे होता है? तो र प्लस छोटा ऊ, र के ऊपर मतलब र में जो हम ऊ की मात्रा यूज़ करते, हर एक व्यंजन में हम क्या करते हैं? हर एक व्यंजन में हम उसके पैर में लगाते हैं, लेकिन अकेला र है जो ऊ की मात्रा, दोनों ऊ की मात्रा छोटा और बड़ा दोनों ऊ की मात्रा उसके पीठ में लगती है। कहाँ लगती है? उसके पीठ में लगती है। तो यहाँ पे लिखा है र प्लस छोटा ऊ, तो रू का जो हमने राउंड जैसा किया है वो राउंड जैसा ही है जो उसके र के पीठ में लगाया है। तो यहाँ एक शब्द बन गया है गुरु। क्या बन गया है? गुरु। और बड़ा ऊ भी उसके पीठ में लगता है। जो जैसे हम व्यंजन के नीचे मात्रा जैसा करते हैं वो ही मात्रा हम र के बीच में करते हैं, मतलब र के पीठ में करते हैं। तो बन गया उससे शब्द अमरूद, बन गया अमरूद। ओके, तो हम नोटबुक में क्या लिखेंगे? नोटबुक में हम लिखेंगे मात्रा किसे कहते हैं। नोटबुक में हम लिखेंगे मात्रा किसे कहते हैं। प्रत्येक स्वर का अपना चिन्ह होता है, इस चिन्ह को मात्रा कहते हैं। वो सेंटेंस आपको लिखना है, फर्स्ट सेंटेंस है वो आपको लिखना है। देन नीचे वाला सेंटेंस भी आपको लिखना है। व्यंजन को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, और नीचे वाला भी लिखना है म प्लस आ प्लस ल प्लस आ माला। ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं, उसकी जगह आप कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। 4 एग्जाम्पल लिए हैं, उसकी जगह आप कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आप दोनों सेंटेंस लिखोगे, उसके बाद ये चार्ट बनाओगे। ये जो चार्ट है वो चार्ट बनाओगे, स्वर वाला, मात्रा वाला, शब्द वाला, आप चार्ट बनाओगे। ओके, उसके बाद विशेष वाला है वो आप पूरा लिखोगे। इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अस्वर का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है। ओके, तो ये पूरा लिखना है। आया समझ में? आपको क्या लिखना है? आपको फर्स्ट पेज जो है वो पूरा लिखना है। 4 एग्जाम्पल है, उसमें कोई 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है समझने के लिए। फिर सीधा आपको चार्ट बनाना है, स्वर, वर्ण, मात्रा और शब्द, और विशेष वाला जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।